नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि सर मैं नया स्टूडेंट हूँ तो मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक से पढ़ने का सवाल है तो आपके पास बुक्स नोट्स एनसीईआरटी तीन तरह के विकल्प होते हैं। अगर आप ये सोचें कि केवल बुक से या केवल नोट से या केवल एनसीईआरटी से हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग ज़रूरत होती है, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टडी मटेरियल को चुनना होता है। लेकिन जहाँ तक से ज़रूरत का सवाल है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें बुक्स नोट्स एनसीईआरटी क्या पढ़ना चाहिए। तो जहाँ तक से एनसीईआरटी का सवाल है वो बेसिक के लिए होता है और बुक्स जो होते हैं वो रेफरेंस का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपके लिए बेहतर विकल्प जो होता है वो ये होता है कि आप किसी एक कोचिंग का जिसका मटेरियल आपको अच्छा लगता है या जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, आप उस कोचिंग का नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। नोट्स की खास बात ये होती है कि ये पूरे सिलेबस को एक ही जगह में कवर करके देता है। जहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक, कई सारे तरह के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है और कई बार लड़कों को वो चीज़ें छूट जाती है क्योंकि उनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं चल पाता कि हाँ ये भी चीज़ पढ़ना था, वो भी चीज़ पढ़ना था और वो भी चीज़ पढ़ना था, है ना। तो ये नोट्स क्या करते हैं ना कि आपके पूरे सिलेबस के खंड को एक ही जगह पे कवर करके देते हैं। अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो जरूरी रेफरेंस बुकें होती हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हैं और उससे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बुक या एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स के बारे में बताने वाले हैं। चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगा यूपीएससी वाला के बारे में। यूपीएससी वाला यानी कि फिजिक्स वाला की ही एक दूसरी कोचिंग है। डेफिनेटली आप इसको जानते होंगे। इन्होंने अभी रिपब्लिक डे के ऊपर यूपीएससी 2024 को टारगेट करने वाले एस्पिरेंट के लिए न्यू बैच लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर ये आपको संकल्प 2.0 और टाइटन 2.0 नाम से ये दो बैच अवेलेबल करवा रहे हैं। जो एस्पिरेंट 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बैच काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको सीसेट की तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। इसके साथ में अगर आप इसको बाय करने वाले थे और अगर आप बाय करने वाले हो तो मैं कहूँगा कि आप अभी इसको बाय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा रिपब्लिक डे की सेल के ऊपर, जो कि आपको 31 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इसको अभी बाय करते हैं तो ये कोर्स आपको पड़ेगा करीब 8,999 रुपीज़ में। तो आप इसको अभी बाय करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके साथ में इनके ऑप्शनल के कोर्सेज़ के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि करीब 3,000 रुपीज़ का है। पहले एस्पिरेंट की शिकायत थी कि इनके पास में सारे ऑप्शनल अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी हाल ही में इनके सारे ऑप्शनल इन्होंने अवेलेबल करवा दिए हैं। करीब 11 से ज़्यादा ऑप्शनल आपको इनके साथ में देखने को मिल जाएंगे। रिपब्लिक डे की डिस्काउंट के साथ में अगर आप इनको खरीदते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ में अगर आप हमारा कोड लगाते हैं एस्पिरेंट 10 तो आपको 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा ये ऑफर 31 जनवरी तक की है। इसके कारण आप जल्द से जल्द बाय करके अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड भी डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट जरूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक से नोट्स का सवाल है, हिंदी और मीडियम में अलग अलग कोचिंगें होती हैं, उनके अपने अलग अलग बेहतर मटेरियल होते हैं। आज के हिंदी मीडियम के मटेरियल को मैं दिखाने वाला हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको दृष्टि आईएएस के नोट्स को दिखाने वाला हूँ। जहाँ तक से इस नोट्स का सवाल है, इसमें कुल मिलाकर के 9 बुकलेट होती हैं और इन 9 बुकलेट के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ करिएगा। तो जहाँ तक से इस नोट्स का सवाल है तो इस नोट्स पे कौन कौन से टॉपिक कवर हैं, मैं आपको इन चीज़ों को बारी बारी से दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया कि क्या है क्यों है, ठीक है। अब ये नोट्स मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये नोट्स 26 वाले नोट्स, जो अगर आपके पास 26 बुकलेट वाला नोट्स ऑलरेडी है तो आपको ये नोट्स नहीं लेना। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय के लिए सबसे नया नोट्स यही है। ये बात समझ गए। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इन 9 बुकलेट में कौन कौन से टॉपिक कवर हैं, अब हम इसको देखना प्रारंभ करते हैं। बारी बारी से सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों जहाँ तक से इस चैनल का सवाल है, इस पर हम लोग अक्सर स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे जुड़ी हुई सूचनाएं टाइम पे मिलती रहेगी। समझ गए। अब मैं आपको नोट्स को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। ये इसकी पहली बुकलेट है, देख सकते हैं कितनी मोटी है। इसी कारण से पहले वो 2 बुकलेट होता था, तो
अलग अलग होता था, अब ये एक हो गया तो थोड़ा सा मोटा हो गया। अच्छा, क्वालिटी भी देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, क्वालिटी की चिंता तो आप यहाँ पे करिए ही ना, मैं कभी ऐसा गलत काम करता ही नहीं। पेपर प्रिंट की क्वालिटी हमेशा आपको सही मिलेगी, सस्ते के चक्कर में गलत काम मैं नहीं करता, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, ये आगे नोट्स के आगे हमने एक कवर लगा रखा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना कलर में, ये कवर है। कवर से थोड़ा सा नोट्स क्या होता है ना, लॉन्ग टाइम तक चलता है, सही रहता है और सेफ होता है, समझ गए। तो क्वालिटी मैंने आपको अंदर से दिखा दिया। अच्छा हाँ, एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, कवर के लिए चार्ज अलग से लगता है। ये नॉर्मल नोट्स आप लेंगे तो नॉर्मल चार्ज ही लगेगा, लेकिन जब आप कवर लगवाएंगे तो कवर का चार्ज अलग से ऐड होता है, समझ गए। और ये तो मैं आपको इस कलर में दिखाया, वैसे हम लोग आपको वाइट कवर में भी देते हैं। तो कवर मैंने नहीं रखता कौन से कलर का है कौन से कलर का नहीं है, कंटेंट अंदर से वही रहेंगी। कई बार लड़के सोचते हैं कि सर आपने नीला वाला दिखाया था, वाइट वाला क्यों आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, कवर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ये 9 बुकलेट, ओरिजिनली कितनी बुकलेट होती है, 9 होती है, पर हम जो आपको नोट्स देते हैं वो 13 बुकलेट में है। 13 बुकलेट में इसलिए है, 12 में 9 बुकलेट को हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड किया है मैं बता दूंगा आपको, और एक बुकलेट ऐसे का हमने इसमें अलग से डाल दिया है। अब ये समझिए हमने क्यों बांटा है। तो कुछ बुकलेट क्या होती है कि ज़्यादा मोटी हैं, तो वो फिर बुकलेट ज़्यादा मोटी हो जाती है ना, तो आप समझ रहे हैं फट जाता है, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा मोटा होगा तो क्या होगा, पढ़ने में भी दिक्कत होगी और फट भी जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जिन बुकलेट को बांट सकते हैं उनको हमने 2 भाग में 3 भाग में बांट दिया है, समझ गए। फिर भी कुछ बुकलेट ऐसी है जो मोटी है पर उन्हें बांटना मुश्किल है, ठीक है ना। जैसा कि अभी आपने एक बुकलेट देखा। दूसरा बुकलेट दिखाता हूँ मैं आपको, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। क्वालिटी देख लीजिए, ठीक है ना। क्वालिटी की चिंता मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। ये तीसरी बुकलेट आप देख लीजिए, ठीक है। आप जब एक बार नोट्स ले लेते हैं ना, तो उस नोट से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आराम से आप पढ़ सकते हैं। हर साल नोट्स कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स हमेशा बेसिक फंडामेंटल के लिए होता है और वो हर साल फंडामेंटल या बेसिक चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, करंट से रिलेटेड टॉपिक जैसे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR वगैरह, समझ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों में बदलाव होता है। इसके लिए तो मैगजीन पढ़ना होगा ना, नोट्स कैसे बदलेंगे हर साल। आगे बढ़िए, ये आपका गवर्नेंस एवं आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है। ये आपका एथिक्स है। सभी बुकलेट को दिखाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है भूगोल का बुकलेट नंबर 1, बुकलेट नंबर 2, इसको हम लोगों ने बांट दिया है, ये बांटा जा सकता था। उसी तरह से सामाजिक न्याय सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये आपका भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, काफ़ी मोटी बुकलेट है ये। पहले ये 6 बुकलेट में आती थी, अब ये 1 बुकलेट में आती है। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, समझ गए। और ये रहा निबंध। निबंध की बुकलेट हम लोग अलग से इसमें डाल देते हैं। ओरिजिनली जो 9 बुकलेट आता है ना, उसमें निबंध नहीं होता है, पर हम लोग इसमें डाल देते ताकि सिलेबस ना छूटे। और ये हैंड रिटेन में होता है, बाकी सारी बुकलेट किस में थी, प्रिंटेड में। तो दोस्तों ये तो रहा आपका दृष्टि GS का नोट्स। वैसे आपका कोई ऑप्शनल अगर कोई विषय आपने चुन रखा है तो उसके लिए भी आप चाहे तो मटेरियल मंगा सकते हैं। अगर आइडिया ना हो तो पूछ भी सकते हैं, हम लोग आपको यहाँ से पूरी डिटेल भेज देंगे। फिर अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी मंगा सकते हैं। NCERT और टेस्ट सीरीज़ या करंट अफेयर्स कुछ भी चाहिए आप सब मंगा सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको दृष्टि GS के नोट्स को दिखाया। अगर आपको ये मंगाना है तो दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर लीजिए, आपको इससे संबंधित डिटेल बता दी जाएगी। फिर अगर आपको लेना है तो पेमेंट करके एड्रेस और स्क्रीनशॉट भेजना होता है, फिर कुरियर होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।